हेलो दोस्तों, एक्सिस बैंक ने हायरिंग शुरू कर दी है फ्रेशर्स और एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। क्या क्या रोल्स मिलने वाले? एचआर रोल्स, सेल्स रोल्स और कस्टमर सर्विस। और ये प्योरली इंटरव्यू बेसिस है, कोई एग्जाम नहीं देना है आपको इन जॉब्स के लिए, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाले, कैसे आपको इंटरव्यू देने, इंटरव्यू के लिए क्या चीज जरूरी है, वो सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में कवर करके रखा है। तो आइए शुरू करते हैं कि एक्सिस बैंक की जो हायरिंग है, जो कि बिना एग्जाम के है, वो कैसे आप अप्लाई करोगे और क्या क्या उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। तो जो एक्सिस बैंक के बारे में, जैसे कि आप जानते हो कि एक्सिस बैंक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ठीक है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक रह चुका है। तो अब कैरियर अपॉर्चुनिटीज वो क्या क्या लेके आया है? तो वो लेके आया है एचआर, कॉर्पोरेट फंक्शन, सेल्स, कस्टमर सर्विस, कॉर्पोरेट बैंकिंग ऑपरेशंस। तो ये जो 4 रोल्स है, इन चारों रोल्स के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगी, इंटरव्यू होगा और आपको जॉब दे देगा एक्सिस बैंक, ठीक है। अगेन की फैक्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा है इसका नेटवर्क। तो अगेन ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको, ये 4 जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये जो अपॉर्चुनिटीज है, हो सकता है आपके अपने खुद के शहर में मिल जाए। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है, आपको अप्लाई करना ही करना विदा एग्जाम दिए। अगर कोई बैंक की जॉब मिल रही है तो आपको उसे लेना ही लेना है। और नंबर ऑफ पोजीशंस की मैं बात करूं तो बहुत बड़ा, आगे हम जानेंगे कि कितने नंबर ऑफ पोजीशंस के लिए कर रहा है। मतलब मान के चलिए थाउजेंड्स में है ये जॉब। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो आइए चेकआउट करते हैं। जो एचआर टैलेंट एक्विजिशन और बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ये जो दो पोजीशंस हैं, ठीक है। तो इसकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर टैलेंट का, वो क्या रहने वाला है? स्क्रीनिंग रिज्यूमे, कम्युनिकेटिंग विद कैंडिडेट्स, मेंटेनिंग हायरिंग रिकॉर्ड्स। और ये जो वर्क मोड रहने वाला है इसका, रिमोट ऑफिस हाइब्रिड, यानी वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है यहाँ पे। अगेन जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जो पोजीशन है, वो जो है वो रहने वाली सेल्स और फील्ड बैंकिंग में रहने वाली है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप चेकआउट कर सकते हैं: एक्वायरिंग न्यू बैंकिंग कस्टमर्स, प्रमोटिंग एक्सिस बैंक प्रोडक्ट्स, मीटिंग कस्टमर्स, एक्सप्लेनिंग बैंकिंग सर्विसेज। और वर्क मोड अगेन फील्ड और ऑफिस रहने वाला है। तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो है ग्रेजुएशन का, एनी स्ट्रीम, मतलब ग्रेजुएट आप हो किसी भी स्ट्रीम से हो। तो अगेन जो डिग्रीज एक्सेप्टेड करके रखा है वो है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, बी एंड अदर्स। मतलब आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एचआर रोल्स के लिए जो स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि अगर एमबीए और पीजी है एचआर में तो आप के लिए बेनिफिट है, थोड़ा सा आप एडवांस हो जाओगे, मतलब बाकी लोग से आगे निकल सकते हो। बट ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि अगर आप फ्रेशर्स भी हो, इवन आपके पास एमबीए और पीजीडीएम जैसे कोर्सेज नहीं है ह्यूमन रिसोर्स में, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है बाकियों से, इवन एक्सपीरियंस वालों से भी, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या करना है? प्लेलिस्ट में अर्षित सर ने बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन की क्लासेस चला के रखी, उसको जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको इंटरव्यू के लिए। क्यों रहेगा? क्योंकि वो बनाया ही इसी वजह से गया है, मतलब बनाने का जो पूरा मेन जो सोल पर्पज रहा है वो इंटरव्यू ही रहा है, ठीक है। तो आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करते हैं। तो एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड मांगा है वो है 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फ्रेशर्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अगेन मिनिमम एज जो मांगा है वो मांग के रखा है 18 ईयर्स और अबव, मतलब 18 साल आपकी बस एज होनी चाहिए और इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी में मैं बात करूंगा तो इंडियन सिटीजन ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन नेपाल भूटान वाले नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बट इंडियंस वाले जरूर अप्लाई कर। तो जो स्किल्स चाहिए, देखिए मैंने क्या कहा कि इस एग्जाम इस जॉब के लिए, इन सारे जॉब्स के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है। तो एग्जाम के अलावा क्या क्या की पॉइंट्स रहने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में, तो वो रहने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स, बैंकिंग प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोफेशनल एडेप्टेबिलिटी, सेल्स माइंडसेट, ये सारी चीजें रहने वाली है। अब ये सारी चीजें अगर आप होलसम बाहर से थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लेलिस्ट में जाकर हर्षित सर की क्लास जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी जॉब पोजीशंस आपको अवेलेबल है, एग्जाम नहीं कर रहा है तो वो चाहेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आपके पास एक इन डेप्थ नॉलेज हो किस चीज के बारे में, बैंकिंग प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो हो, प्रोफेशनल एडेप्टेबिलिटी हो आपके पास, वो प्रोफेशनल ऑरा हो जिससे आप सेलेक्ट हो सको, ठीक है। आइए अगेन सेल्स माइंडसेट भी होना चाहिए। देख रहे हैं आप ये सारी चीजें किस चीज से रिलेटेड है? कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड है। तो आपको वीडियोस जरूर हेल्पफुल रहेंगे। तो ये पॉज करके एक बार इसको पढ़िए जरूर, वीडियो को आगे और कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आगे की और इन्फॉर्मेशन भी आपको जरूरी है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि भैया एग्जाम नहीं ले रहा है तो भैया कुछ तो स्पेसिफिक चीजें मांग के रखेगा ना। तो आइए उस चीज के बारे में भी जानते हैं और क्या क्या मांग के रखा है। जो सैलरी रेंज है वो देखिए 16,000 से शुरू होगी, 13,000 तक एंट्री लेवल पे आपको दे देगा। मतलब जब जो फ्रेशर्स और एंट्री लेवल और अर्ली कैरियर, ये जो तीनों रेंज रखा हुआ है, अगर आप फ्रेशर्स की तरह एंट्री करोगे और आप अच्छी पोजीशन जैसे एचआर जैसे पोजीशन पे सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको मैक्सिमम सैलरी 30,000 देगा वो।
अगेन यही, अगर आप कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कोई जॉब लेते हो तो वो आपको अरेंज 16 टू 25,000 के बीच में रखेगा। 23,000 एवरेज है, मतलब ये जितनी भी जॉब पोजीशंस रहने वाली है वो आपको एवरेज सैलरी 25 टू 30,000 दे ही देगा, ठीक है। और 16,000 बहुत रेयर होने वाला है, मतलब 16,000 जो आपको दिख रहा है वो बहुत रेयर लोगों को मिलने वाला है, जो मतलब एकदम नीचे बॉटम लेवल पे रहेंगे रैंकिंग में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स पैकेज में आपको पता है कि एक्सिस बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव्स, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कैरियर ग्रोथ, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा क्योंकि बहुत बड़ा एमएनसी है। ओके, अगेन आइए चेकआउट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन स्टेप्स। एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है, ठीक है, विया एक्सिस बैंक कैरियर पोर्टल। रिज्यूमे स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद एचआर की जो टीम एक्सिस बैंक की वो आपके रिव्यू करेंगे, आपका जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। उसके बाद आपको एचआर इंटरव्यू देना रहेगा, टेलीफोनिक और वर्चुअल इंटरव्यू, यानी कि पहले टेलीफोनिक राउंड हो सकता है, उसके बाद आपका वर्चुअल इंटरव्यू यानी कि वीडियो इंटरव्यू हो, जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है वो होगा। फिर जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो वर्चुअल और इन पर्सन मीटिंग भी हो सकता है, मतलब हो सकता है आपका ऑनलाइन जो मीटिंग होता है वीडियो के थ्रू वो हो, या फिर पर्सन में बुला के आपको इंटरव्यू लिया जा सकता है। फिर ऑफर और वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जॉब दे देगा। तो देख लीजिए कहीं पे भी एग्जाम का नाम नहीं लिया है इन्होंने, तो एग्जाम नहीं लिया है तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, बट लेंदी अगेन मैं तो ये कहूंगा कि एग्जाम का जो प्रोसेस होता है वो कम से कम 6 महीने लेके जाता है। कोई भी बैंक का एग्जाम है, आप जो भी बैंक एग्जाम्स दिए होंगे, जिन्होंने भी क्लर्क्स पीओ वगैरह दिए, वो 6 महीने लेके जाती है। ये सारे जो प्रोसेस है वो सिर्फ 2 महीने में होंगे, ठीक है। अगेन जो जॉब ओपनिंग्स आई हुई हैं, जो नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स आई हैं, ये देखिए वैकेंसी का जो ओवरऑल ओपनिंग आके रखा है वो कितनी है। जो करंट ओपनिंग है, मतलब कि जो करंट हायरिंग चल रही है एक्सिस बैंक में, वो कितनी ओपनिंग्स आके रखी हैं। टैलेंट एक्विजिशन एचआर रोल्स के लिए 999 पोजीशंस हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बिजनेस डेवलपमेंट पोजीशन के लिए 1000 है, वर्चुअल आरएम एनआरआई के लिए एक पोजीशन। तो टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस देख रहे हैं कितनी है, 2000 पैन इंडिया पे एंट्री लेवल की पोजीशंस ला के रखा है। 2000 वैकेंसीज बहुत होती है, बहुत हाई डिमांड में चल रही है इस समय, आपको अप्लाई करना है इसे। क्यों? क्योंकि 2000 पोजीशंस ऐसे पोजीशंस जिसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना है आपको, ठीक है। ये जो वैकेंसीज हैं ये देख लीजिए ऐसे ही आ रही है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स और बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का जो रोल है, इसमें आपको जैसे पता है 1000 वैकेंसीज और 999 वैकेंसीज, और एक वैकेंसी रखा है वर्चुअल आरएम का, ठीक है, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर और एनआरआई क्लासिक प्रोडक्ट, इसके लिए एक पोजीशन है। बाकी सबके लिए कितना है, 999 और 1000, तो 2 पोजीशंस हैं और उसमें सब डिवाइडेड आपको रोल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई करना है, कोई एग्जाम नहीं देना, डायरेक्ट जॉब लेनी है आपको, सिर्फ इंटरव्यू दीजिए और जॉब लेके जाइए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। और अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑफिशियली बैंक पे जाके रखना है, ठीक है। ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे रिज्यूमे अपडेटेड, अपने रिज्यूमे का जो है बहुत ही बेहतरीन बनाइएगा, अपडेट करिएगा। रिज्यूमे के लिए आप स्किल पर्को को ज्वाइन कर सकते हैं, स्किल पर्को आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए वो चीज कि रिज्यूमे हमको बताइए कैसे करना है, और अगर आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई करना है इस एग्जाम का, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझ रहा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, 1000 कमेंट्स भर दीजिए एकदम भगाभग। तो मैं उस पर एक वीडियो लेते आऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। लाइक्स चाहिए मुझे इस वीडियो पे, 1000 लाइक्स करिए भैया। इस तरीके की जॉब ओपनिंग्स में हमेशा बताता रहूंगा, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, बेसिक नॉलेज, बेसिक बैंकिंग नॉलेज, कस्टमर हैंडलिंग, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक आपको जानना रहेगा, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम आपको डिटेल वीडियो बना सकते हैं, बस आपको लाइक कमेंट शेयर करना है। इस पे 1000 कमेंट्स मारिए, 1000 2000 कम से कम तो लाइक कीजिए, ताकि मैं इन सारी चीजों पे वीडियो बना सकूं, ठीक है। हमारी टीम बनाएगी, हमारी बहुत ही बेहतरीन टीम है, ठीक है, स्किल पर्को की, जो इन सारी चीजों को बहुत ही एक्सपीरियंस लेवल का नॉलेज रखी है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अभी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। प्रोफेशनल जर्नी शुरू कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो को, जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। बताइए अपने खुद तो अप्लाई कीजिए, अपने परिवार वालों को भी अप्लाई कराइए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और कमेंट सेक्शन भर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन भरेंगे तभी तो मैं और वीडियोस लेके आ पाऊंगा, ठीक है। तो याद रखिए, इस जॉब के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है आपको। ये पूरी पूरी ओपनिंग 2000 ओपनिंग्स हैं ये, और 2000 ओपनिंग्स बिना एग्जाम के ले रहा है एक्सिस बैंक। तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है। कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए कि कैसे आपको अप्लाई करना, नहीं समझ में आया तो हाउ टू अप्लाई ऐसे लिख दीजिए, और हम उस पे आपको वीडियो बना के लेके आएंगे। मैं खुद लेके आऊंगा, पर्सनली ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा। और इसी तरीके की और वीडियो जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।